सो वेलकम टू दी डे 7 ऑफ विंटर आर्क। और ये जो आवाज़ आ रही है वो पहले नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही वीडियो चालू किया वैसे आना शुरू हो गई। अब मैं उसका कुछ कर तो नहीं सकता कि मुझे वीडियो किसी न किसी हालत में बनाना ही है। तो मैं आज बात करने आया हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो यस, मैं आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेसन देने वाला हूँ मेरी स्टोरी से, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझ में आया। सो दी स्टोरी इज़, मैंने अपना टेस्ट मिस कर दिया। मैं वो टेस्ट दे नहीं पाया जिस बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर था। तो कहानी की स्टार्ट होती है कल से मतलब 6 तारीख। आज 7 तारीख है फॉर कॉन्टेक्स्ट। कल मेरा टेस्ट था सुबह 9:30 बजे। उसके एक रात पहले मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपने क्लाइंट के लिए, एंड आई वाज स्टडिंग आल्सो फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। सो या मैं पूरी रात जागा, मैंने पढ़ाई की, मैंने वीडियो एडिट किया और अराउंड 4 बजे मैं सो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक मैं सो जाता हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैं अलार्म सुन के उठा नहीं और मैं और सोते गया, और मैं फिर डायरेक्ट 7 बजे उठा। 7 बजे उठने के बाद आई यूजली लाइक इन अ रस, मैं रस में रहता हूँ और मैं चीज़ें कर लेता हूँ। बट उस दिन पता नहीं क्यों मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा हर एक चीज़, तो मैं बहुत आराम से चीज़ें कर रहा था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, मैं वो सारे काम कर रहा था जो मैं नॉर्मली मॉर्निंग में नहीं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, मैं फालतू की प्रिपरेशन कर रहा था। और ऐसे करते करते मुझे बज गए 8:50, और 8:50 को मैं गया नहाने, फ्रेश वगैरह हुआ और तैयार हो गया ऑलमोस्ट 9:17 तक। 9:17 तक आई रियलाइज कि मैं थोड़ा सा तो लेट हो गया हूँ, बट आई विल रीच ऑन टाइम, विच आई वॉज लाइक राइट। अगर मैं 9:17 को भी निकलता तो मैं 9:30 को आराम से पहुँच जाता हूँ। तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम पे। और मैं जैसे ही वहाँ पास पहुँचा तो, और जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। उस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मतलब मैं अपनी बाइक को 20 के ऊपर ही नहीं लेके जा पा रहा था, और एक ट्रैफिक सिग्नल पे मुझे ऑलमोस्ट 2 मिनट तक रुकना पड़ा। पता नहीं क्यों वहाँ पास, पता नहीं क्यों हमें 2 मिनट तक रुकना पड़ा। और फिर ऐसे करते करते मैं पहुँचा सीधे 10 बजे के बाद, और तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। मेरा जो टेस्ट था वो ऑलरेडी आधा घंटा पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मैं अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, जो कि लंच के बाद था। मैं घर वापस आता हूँ एंड आई एम डिवेस्टेटेड कि क्या हो गया ये मेरे साथ। मैंने टेस्ट मिस कर दिया। मैंने आज तक कभी भी ऐसे टेस्ट मिस नहीं किया है। एक बार किया था, वो किसी और दिन की स्टोरी है, पर आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी वेरी सैड कि ये क्या हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। वेल, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम बट इट्स अ टेस्ट। मैं इसको बाद में भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है टेस्ट नहीं देने के बाद, बस स्टिल। और मैं फिर अपना जर्नल लेके बैठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें फ़ॉल्ट सिर्फ मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की है। और भी फैक्टर्स हैं, बट मोस्टली मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा पुअर थे उस दिन। तो तुम क्या सीख सकते हो इस स्टोरी से? वेल, फर्स्टली अपने लिए टाइम बफर बनाना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर में सुबह उठने के बाद तुम 30 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच सकते हो, काम पे पहुंच सकते हो, तो फिर अपने आप को एटलीस्ट 20 मिनट का बफर टाइम दो। बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा काम कब आ जाए, कितना ट्रैफिक आ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऑलवेज गिव योर सेल्फ 20 to 30 मिनट टाइम बफर, जो कि मैंने उस दिन नहीं दिया था। अगर तुम्हारा स्कूल 9:30 बजे लगता है तो तुम 9 बजे मत निकलो, तुम 9:50, 9:40 को, सॉरी, अगर तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज 9:30 को लगता है तो तुम घर से 9 बजे मत निकलो। वेल, इट वर्क्स मोस्टली, बट तब भी अपने आप को बफर दो। 8:50 को, 8:40 को निकलो, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम रास्ते में क्या पा जाओ, तुम
कौन सी गलती कर लो या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो या फर्स्ट टिप इज़ दी अपने आप को टाइम बफर दो। द सेकंड टिप वुड बी कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, और यार होता है कभी कभार ऐसा रहता है ना कि हम लोग किसी चीज़ के किसी सब्जेक्ट के लिए हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान होता है। जिस इंसान को पूरा ज्ञान होता है वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि उसको हर एक चीज़ पता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या नहीं पता है। तो यस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। यू डोंट नो कि फ्यूचर में क्या हो जाए, यू डोंट नो मेरे आने वाले सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशंस क्या हैं। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ऑलवेज रिस्पेक्ट द टाइम एंड रिस्पेक्ट द लाइफ, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए। तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा कॉकी मत हो, मेरे जैसे मत बनो। द थर्ड टेक अवे वुड बी कि मॉर्निंग का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें पता है कि अगले दिन मुझे सुबह जल्दी कहीं पास पहुंचना है, तो फिर तुम्हें रात को जल्दी सोना चालू करना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरे केस में तुमने देखा, क्योंकि मैंने रात भर काम किया, विच इज़ गुड, बट मैं सो गया 4 बजे, विच इज़ बैड। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा क्लियर एडवाइस देने वाला हूँ। अगर तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा सुबह वर्क है, या तो रात को जल्दी सो जाओ। अगर तुम्हें पता है कि तुम रात को सो नहीं सकते, तुम्हें रात भर काम करना है, पर स्टिल तुम्हें सुबह जल्दी जाना है, तो फिर रात को सो मत। एक दिन नहीं सोने से कुछ नहीं होगा। तो ये वाली एडवाइस को याद रखना कि अपने मॉर्निंग डिसिप्लिन को ब्रेक मत होने देना। और मॉर्निंग डिसिप्लिन बनाने के लिए तुम्हारा रात को सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं सो रहे हो, तुम्हें जगना है, तो फिर डोंट बी लाइक कि मैं सुबह के 1 घंटा सो रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। इससे ये होगा कि तुम जब सुबह उठोगे ना, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है, राइट? तो फिर रात भर जागो और फिर आके वो काम कंप्लीट करके सोना, विच विल बी रियली गेम चेंजिंग। अगर मैंने नहीं सोचा रहता कि मैं 1 घंटे की नैप ले लेता हूँ, तो उस दिन मैं लेट नहीं होता, मैं जल्दी उठा ही रहता। तो यार, दिस इज़ वन ऑफ द टेक अवेज। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, विच इज़ वेरी अंडररेटेड स्किल किसी भी चीज़ में। अंडररेटेड स्किल किसी भी चीज़ में, क्योंकि किसी भी चीज़ को तुम्हें फॉलो करने के लिए, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी रूटीन फॉलो करने के लिए तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए मेरे जैसे कि मैं सुबह उठ तो गया हूँ, पर मैं वीडियोस देखूँगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा, राइट? और इसी में चीज़ें फकअप होती है बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें अपना आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगर मैं ये सब कंटेंट देखूँगा तो मैं एडिक्ट रहूँगा, और मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा, और मैं टाइम पे अपने काम को नहीं कर पाऊँगा। तो तुम्हें उस समय वो सारी चीज़ों को अवॉइड करनी है। अपने अंदर इतना विल पावर रखना है कि तुम ये सारी चीज़ों को नो बोल पाओ, और उन सारी चीज़ों को करो जो तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करती है। अपना डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं उसको फॉलो करो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना बंद करो, जितना हो सके एटलीस्ट उतना। तुम ह्यूमन हो, तुम्हारी भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मेरी कुछ लिमिटेशंस है, तुम्हारे पड़ोस वाले भैया की कुछ लिमिटेशंस है, तुम्हारे टॉपर की कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट? तो तुम्हें अपनी लिमिटेशंस जाननी है, और अपने लिमिटेशंस के हिसाब से अपने दिन को प्लान करना है, अपनी लाइफ को प्लान करना है। ओके, सो आई थिंक दिस विल बी इनफ। मैंने तुम्हें इनफ ज्ञान दे दिया है। देयर्स अ लॉट टू टॉक अबाउट। ये इंसिडेंट जो भी हुआ है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें। और या ऐसे तुम भी अपनी चीज़ों जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रही हैं उनसे सीखते रहो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन बनाती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमें अपने नेचर के साथ जोड़ती हैं, जो हमें याद दिलाती है कि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग कोई म्यूटेंट्स नहीं हैं, हम लोग सुपर हीरोज़ नहीं हैं, हम लोग एवेंजर्स नहीं हैं। इवन दो आई वुड लव टू बी, बट वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव सम लिमिटेशंस, and you have to respect that, you have to accept that, and you have to move forward, and that's how you will grow in your life. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैंने तुम्हें बहुत पका दिया होगा आई थिंक। सो या मिलते हैं कल।